हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दरसगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम जो हासिल की है वो हासिल की है जामिया अहसनुल बनात मुरादाबाद से। उसके बाद एमए की डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे सुन्नी दीनियात से, यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी। मैं आप लोगों को ये बात बताना जरूरी समझती हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे सुन्नी दीनियात में दीगर मजाहिब की भी तालीम दी जाती है। उसमें हिंदू मत, सिख मत, जैन मत, बुद्ध मत, क्रिश्चियनिटी वगैरह शामिल है और मेरा फर्ज बनता है आप तक नॉलेज को पहुंचाना। उम्मीद है आप लोग अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की है उसमें सन 2022 व 23 का फर्स्ट पेपर अपलोड किया था और ये है उसका सेकंड पार्ट। तो आइए बिला ताखिर वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, महावीर जैन की पैदाइश कब हुई? महावीर जैन की पैदाइश हुई 599 काफ मीम यानी कब्ल मसीह। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 2, महावीर जैन का असली नाम क्या था? महावीर जैन का असली नाम था वर्धमान। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 3, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद का नाम क्या था? तो इनके वालिद माजिद का नाम था हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 4, तमाम आसमानी देवताओं का सरदार कौन है? तमाम आसमानी देवताओं का जो सरदार है वो है सूर्य। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 5, त्रिपिटक किस मजहब की मुकद्दस किताब है? मुकद्दस किताब यानी होली बुक है। तो ये है बुद्ध मत की। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। त्रिपिटक क्या है, मैं इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। सवाल नंबर 6, गौतम बुद्ध को निर्वाण कितने साल की उम्र में हासिल हुआ? गौतम बुद्ध को जो निर्वाण हासिल हुआ था वो हासिल हुआ था 35 साल की उम्र में। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। निर्वाण किसको कहते हैं? निर्वाण बुद्ध मत और जैन मत का एक अहम तस्वुर है। जन्मों के सिलसिले से आजादी हासिल करने को क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। सवाल नंबर 7, ऋग्वेद के 4 हिस्सों की सही तरतीब बताइए, यानी ये सीरियल वाइज जब लिखे जाएंगे तो इनकी सही तरतीब क्या होगी? इस सवाल में ये पूछा जा रहा है। तो इनकी सही तरतीब जो है वो है ऑप्शन बी, संहिता, ब्राह्मण, आर्णिका और उपनिषद। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 8, कौरव पांडव की जंग किस मुकाम पर हुई, यानी वो कौन सी जगह थी जहां पर इनकी जंग हुई थी? तो वो जगह थी कुरुक्षेत्र। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 9, गौतम बुद्ध की पैदाइश कब हुई? गौतम बुद्ध की जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी 563 कब्ले मसीह। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 10, गुरु नानक ने अपनी जिंदगी में ही अपना जानशीन किसे मुंतखब किया था? तो जानशीन किसको कहेंगे? सक्सेसर को कहेंगे। तो गुरु नानक ने अपनी जिंदगी में जो अपना जानशीन मुंतखब किया था तो वो किया था गुरु अंगद को। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 11, इस्लामी सिक्के का इजरा किस खलीफा के जमाने में हुआ? इस्लामी सिक्के का जो इजरा हुआ था वो हुआ था अब्दुल मलिक बिन मरवान के जमाने में। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 12, सरकारी डाक और खबर रसानी का बाकायदा महकमा बरीद किसकी खिलाफत में कायम हुआ था? सरकारी डाक और खबर रसानी यानी पोस्ट ऑफिस सिस्टम का बाकायदा महकमे को क्या कहेंगे इंग्लिश में? डिपार्टमेंट। और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है बरीद, ये अरबी का लफ्ज है, अरबी का वर्ड है। इसके माने आते हैं डाकखाने के। किसकी खिलाफत में कायम हुआ था? कायम होने को क्या कहेंगे? इस्टेब्लिश्ड। तो ये हुआ था अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 13, इस्लाम के अलावा खुदाए वाहिद का तस्वुर यानी मोनोथेइज्म किस मजहब में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिख मत में। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 14, सिख मत के आखिरी गुरु का नाम क्या है? सिख मत के आखिरी गुरु का नाम है गुरु गोबिंद सिंह। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 15, यहूदियों के तमाम त्योहारों में मरकजी यानी सेंट्रल हैसियत किसको हासिल है? तो वो हासिल है सब्त को। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 16, शूद्रों का खून करना हिंदू मत की किस किताब में धर्म करार दिया गया है? तो वो किताब है महाभारत। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 17, अकीदा आवागमन हिंदू मत की किस किताब में पाया जाता है?
तो वो पाया जाता है उपनिषद में, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 18, किस वेद के बेशतर मंत्र, यानी बेशतर किसको कहेंगे, ज्यादातर जो मंत्र है वो देवताओं की तारीफ व तौसीफ पर मुश्तमिल है, तो उस वेद का नाम जो है वो है ऋग्वेद, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 19, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन सहाबी को सबसे पहले यसरिब मदीने का पुराना नाम है, मुअल्लिम बनाकर भेजा था। मुअल्लिम किसको कहेंगे, टीचर को कहेंगे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन से सहाबी हैं जिनको यसरिब का मुअल्लिम बनाकर भेजा था, तो उन सहाबी का नाम है मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिनकी शक्ल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी, यानी मैच करती थी। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है और आता भी है कि वो कौन से सहाबी हैं जिनकी शक्ल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हैं, तो वो कौन से सहाबी हैं, वो सहाबी हैं मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल नंबर 20, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद, यानी इनके इंतकाल के बाद, इनकी डेथ के बाद आपके निकाह में आने वाली पहली बीवी कौन सी थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला निकाह जो किया था वो क्या था, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। उसके बाद आपने किससे निकाह किया, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बाद जो सेकंड निकाह किया था वो किया था हजरत सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 21, क़िराअत कुरान को एक ही लहजे में किसने जारी करवाया, क़िराअत कुरान को एक ही लहजे में जो जारी करवाया था वो करवाया था हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 22, नजाशी के सामने मुहाजिरीन में से किसने तकरीर की थी, नजाशी के सामने मुहाजिरीन में से जो तकरीर की थी वो की थी हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 23, अहदनामा जदीद न्यू टेस्टामेंट कुल कितनी कुतुब पर मुश्तमिल है, यानी न्यू टेस्टामेंट में कुल कितनी बुक्स हैं, तो इसमें जो बुक्स हैं वो हैं 27, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 24, सहीफा सादका को ज़ब्त तहरीर में लाने वाले सहाबी कौन से हैं, तो उन सहाबी का नाम है अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 25, सबसे पहले हदीस की सनद की बाबत दरियाफ्त करने वाले ताबई कौन हैं, बाबत किसको कहेंगे, मुतालिक यानी रिलेटेड, तो उन ताबई का नाम है इमाम शोबी, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 26, सरकारी तौर पर अहादीस नबवी जमा करने का हुक्म किस खलीफा ने दिया था, तो उन खलीफा का नाम है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 27, जिस हदीस की सनद सहाबी पर खत्म होती हो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मौकूफ, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सेकंड ऑप्शन जो है वो है मरफू। मरफू किसको कहते हैं, मरफू वो है जिसकी इजाफत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की गई हो, चाहे वो उनका कौल हो या फेल, उसको कहेंगे मरफू। ऑप्शन सी में क्या है, मक्तू। मक्तू किसको कहते हैं, जिस हदीस की सनद ताबई पर खत्म होती हो उसको कहेंगे मक्तू। ऑप्शन डी में क्या है, मुरसल। मुरसल किसको कहते हैं, मुरसल वो हदीस है जिसको ताबई ने वास्ते का जिक्र किए बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया हो, उसको कहेंगे मुरसल। सवाल नंबर 28, जिस हदीस को 2 या 3 रावियों ने बयान किया हो उसे क्या कहते हैं, तो जिस हदीस को 2 या 3 रावियों ने बयान किया हो उसे कहते हैं अजीज, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन ए में क्या है, गरीब। तो गरीब किसको कहते हैं, जिस हदीस का सिर्फ एक रावी हो उसको कहेंगे गरीब। ऑप्शन सी में है मशहूर। मशहूर किसको कहते हैं, मशहूर वो हदीस है जिसको हर जमाने में 3 या उससे ज्यादा रावियों ने नकल किया हो, उसको कहेंगे मशहूर। ऑप्शन डी में क्या है, मुतवातिर। मुतवातिर हदीस किसको कहते हैं, मुतवातिर इस्तिलाह में वो हदीस है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर तबके में इतनी बड़ी जमात नकल करती हुई आई हो कि उनका झूठ पर मुत्तफिक हो जाना नामुमकिन हो, उसको कहेंगे मुतवातिर हदीस। उम्मीद है आप लोगों को इन तमाम की तारीफ अच्छे से समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर 29, मुहाजिरीन को हबशा से निकलवाने के लिए किन 2 लोगों को कुफ्फार मक्का ने रवाना किया था, तो वो 2 लोग कौन कौन से हैं, उनका नाम है अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया,
तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 30, क़िराअत कुरान में इख्तिलाफ के ताल्लुक से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आगाह कराने वाले कौन थे? तो उनका नाम है हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 31, अल बुरहान फी उलूमिल कुरान के मुसन्निफ का नाम क्या है? यानी इसके राइटर का नाम क्या है? इसके राइटर का नाम है इमाम बदरुद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ज़रकशी। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 32, सही बुखारी की रिवायात की तादाद मुकर्ररात के साथ कितनी है? मुकर्ररात किसको कहेंगे? यानी जो हदीस बार बार रिपीट हुई हैं उसको कहेंगे मुकर्ररात। तो इन रिवायात की तादाद है 7275। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 33, पहली सदी हिजरी में कुरान पाक की तफसीर सबसे पहले किसने लिखी? पहली सदी हिजरी में कुरान पाक की तफसीर जो लिखी थी वो लिखी उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 34, इब्ने शिहाब ज़ोहरी को हदीसे नबवी को जमा करने का किस खलीफा ने हुक्म दिया था? तो वो खलीफा है उमर बिन अब्दुल अजीज। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 35, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद यानी उनकी वफात के बाद ये हदीस किसने नकल की कि नबी का जहां इंतकाल होता है वो उसी जगह दफन किया जाता है? तो ये हदीस जो नकल की वो की हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 36, जिसकी सनद की इब्तिदा से एक या एक से ज्यादा रावी हज़्फ कर दिए गए हों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुअल्लक। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 37, मतने हदीस यानी हदीस का जो टेक्स्ट होता है उसकी तहकीक को यानी हदीस के टेक्स्ट की रिसर्च को क्या कहते हैं? तो हदीस के टेक्स्ट की जो रिसर्च होती है उसको कहते हैं दिरायत। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 38, जिस हदीस का रावी सिर्फ एक हो उसे हदीस की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो जिस हदीस का रावी सिर्फ एक होता है उसे कहते हैं गरीब। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 39, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने तबक़ात कुतुब हदीस के पहले तबके में हदीस की किस किताब को रखा है? तो इन्होंने रखा है हदीस के पहले तबके में जिन किताब को वो ये हैं मुअत्ता इमाम मालिक, बुखारी और मुस्लिम। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। आखिरी सवाल कौन सा है? सवाल नंबर 40, हदीस किसे कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फेल और तकरीर को क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से क्या मुराद है? यानी जो उन्होंने बात की, और फेल से क्या मुराद है? जो उन्होंने काम किया, और तकरीर से मुराद है जो उन्होंने बयान किया यानी स्पीच। इसको कहेंगे हदीस। मैं समझती हूँ कि मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो तमाम प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अगर पीएचडी का एंट्रेंस देना चाहते हैं तो प्रीवियस पेपर की तैयारी अच्छे से करके जाएं। इंशाल्लाह आप काफी हद तक क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो का लास्ट करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गलती होने की सूरत में मेरी इस्लाह जरूर करें और फीडबैक याद से जरूर दें। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।